से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बसपा शासन काल में वैकेंसी निकली, हमने अप्लाई किया। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि हम बसपा शासन काल में लगे और बसपा शासन काल में वैकेंसी निकली तो हमने अप्लाई किया। अगर आप ये दृष्टि नज़र से देख रहे हो कि हम बसपा शासन काल में लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ये बता दीजिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब तक हमारी मांगों का शासनादेश निर्गत नहीं हो जाता है तब तक हम ये संघर्ष यहाँ जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे हमें यहाँ पे अपने प्राण बचाने। वर्तमान सरकार की तरफ से भी कोई नेता, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हम लोगों के बीच हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए नहीं आए। अगर दुख दर्द सुनने के लिए कोई आया है विपक्ष से, बहन कुमारी मायावती जी ने भी हमारी अपने प्रतिनिधि एमएलसी साहब को, डॉक्टर अंबेडकर जी को भेजा। क्यों मेरी इतनी हालत खराब कर दिए हैं कि हम आपसे बता नहीं सकते। जो जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, हमारा पिछले महीने आधे महीने का तनख्वाह काट लिए। मैं कार्य करते हुए रजिस्टर पे, पंचिंग मशीन, बायोमेट्रिक मशीन पे, फिर भी इन लोग ने अत्याचार किए, मेरा वेतन काट लिए। अगर हमारा आज मुंह बंद है तो डर के वजह से बंद है, लेकिन जो दिल की अंदर की जो आवाज है उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। वो अच्छे से आपके चैनल के माध्यम से सुने कि आज हमारे दिल में जो दर्द है, उनके भी आस है, औलाद है, उनको भी भरना भुगतना अवश्य पड़ेगा। पैसे की मांग करते हैं। और मैं 5वीं बार मैं बीसी महोदय को गए तो उनके प्राइवेट गनर से हमको धक्का मार कर निकाल दिया गया। बोले यहाँ क्यों आते हो, और क्या बोलते कि पुलिस की धमकी गई कि नहीं मानोगे तो तुमको जेल करा दी जाएगी। आप तो योगी हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं माँ बाप का, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। लेकिन इतना स्थिति खराब होने की वजह से आज मैं अंदर ही अंदर रोने का पे बिल्कुल मजबूर हूँ। साथी जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम हैं रामराज में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और रामराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो स्मारक कर्मचारी हैं जो लगभग 40 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गई है कि अगर आंदोलन चल रहा है तो इस देश की सरकारें, इस राज्य की सरकारें उन्हें 1 दिन 2 दिन में अगर किसी को न्याय देना है तो वो सवर्णों को जरूर मिलेगा उनके एज रिलैक्सेशन को लेकर। लेकिन जो कर्मचारी हैं, चाहे वो नौकरी के लिए शिक्षक भर्ती वाला कर्मचारी हो या फिर ये स्मारक कर्मी हो, जो लगभग 40 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको इनकी दिक्कतों के साथ रूबरू करवाया था। आज एक बार फिर इन तमाम लोगों से मिलने चले आए तो देखा कि 40 दिन के बाद भी आलम वही है, आज भी इनकी समस्या जस के तस है। लोगों से आज फिर बातचीत करेंगे कि ये 40 दिन का इनका जो सफर रहा, जो संघर्ष रहा, वो कैसा रहा। और इतने दिनों में आपको ये बताया कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करने जा रहे थे, लेकिन इन्हें बीच में प्रशासन ने रोक दिया। क्या कुछ दिक्कतें आई, वो तमाम चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। 40 दिन का सफर तय कर रहे हैं तमाम कर्मचारी, क्या बताएंगे? देखिए, दर्द तो बहुत है। जो हम लोगों ने कष्ट सहे हैं खुले आसमान के नीचे, इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग यहाँ 39 दिन है आज हमारा, और यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वर्तमान सरकार की तरफ से भी कोई नेता, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हम लोगों के बीच हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए नहीं आए। अगर दुख दर्द सुनने के लिए कोई आया है तो विपक्ष से, बहन कुमारी मायावती जी ने भी हमारी अपने प्रतिनिधि एमएलसी साहब को, डॉक्टर अंबेडकर जी को भेजा। चंद्रशेखर रावण जी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच आए, हमारे दुख दर्द को महसूस किया। उन्होंने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना तो हमारे बीच आए, हमारे दुख दर्द को महसूस किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपकी लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आपको निकलना हो मुख्यमंत्री के यहाँ, उस दिन आप बता दीजिएगा। जितनी संख्या आपकी 4000 5000 कर्मचारी हैं तो 10 गुना भीम आर्मी की सेना आपके साथ होगी। 26 जनवरी तमाम पूरे देश में मनाया जाएगा। हमने देखा आपने नया साल भी यही मनाया आंदोलन करते हुए, और अब 26 जनवरी का जो पर्व है जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, इस दिन पर भी आप शायद यही रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने संघर्ष को बीच में नहीं तोड़ना चाहते हैं।
हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। हम गणतंत्र दिवस 75वां जो है 26 जनवरी हम लोग मनाएंगे। यहीं ध्वजारोहण होगा, हमारे समस्त कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपनी मांगों को लेकर के हम सारा दिन अपना जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कुछ देर पहले हम जब आ रहे थे तो शायद यहाँ पर किसी का मृत्यु हो गया, ऐसा सुनने में आया था। देखिए मैडम, जब हम 18 दिसंबर को धरना प्रदर्शन शुरू किए थे, उस दिन तक हमारे 167 कर्मचारी थे। इन 40 दिनों में 39 दिनों के बीच में 4 कर्मचारी और ख़त्म हुए, जिसमें से एक कर्मचारी आज हमारे और ख़त्म हुए हैं, जिनका नाम धीरू था, सुपरवाइजर की पोस्ट पे थे वो। तो अब 171 कर्मचारी हो गए। जिस प्रकार से मृत्यु दर हमारे यहाँ बढ़ रही है, ये बहुत ही दुखद है और हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है कि हम शाम को घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि मृताश्रित को सेवा प्रदान की जाए और उनको भी सेवा प्रदान हो जाएगी तो हमारा भी परिवार सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग संघर्ष अपना जारी रखेंगे। पुनरीक्षित वेतनमान भी हम लोग मांग रहे हैं और सबसे बड़ा विषय हमारा ये है, जो हमारा वेतन से 10% की कटौती की जा रही नियुक्ति वर्ष 2011 से अब तक हमारा लगभग समस्त कर्मचारियों का पैसा 800 करोड़ के समथिंग है और उसमें पिछले वर्ष 10 करोड़ 75 लाख का गमन भी हुआ था। हो सकता है कि बड़ा घोटाला हो वो, लेकिन छोटा घोटाला सामने आया है। अगर मुझे तो यह भी प्रतीत हो रहा है कि ये 800 करोड़ की जो राशि है पूरी तरीके से घोटाले हो चुकी है, क्योंकि एनपीएस खाते खोल करके पैसे जमा नहीं करवा रहे हैं। तो इससे ये संदेश स्पष्ट जा रहा है कि ये घोटाला हो चुका है। अगर होता तो अब तक एनपीएस का खाता खुलवा करके समस्त कर्मचारियों का पैसा उनके खातों में जमा करवा दिया जाता। ये तमाम कर्मचारी जो है वो कर्मचारी है जो बसपा सरकार में स्मारक बने थे, संग्रहालय बने थे, वहाँ के ये कर्मचारी, इनकी स्पेशल भर्ती बसपा सरकार ने करवाई थी। इसके बाद इनका लगातार ये संघर्ष है कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ साथ इन्हें चिकित्सा सुविधाओं की भी ये मांग कर रहे हैं। इनकी सैलरी लगभग 12 सालों से वही आंकड़ा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और भी अन्य मांगे हैं और साथ ही जो बता रहे हैं कि 800 करोड़ का घोटाला जो इनके सैलरी से जो कट रहा था 10%, वो भी एक मामला है। कई दिक्कतों का सामना जो है ये कर्मचारी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। हमारे साथ एक साथ इनका वेतन विसंगति को दूर करने की बात इनके पास लिखी हुई है। आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ से हैं? मैडम, हम बौद्ध विहार शांति उपवन से हैं, स्मारक समिति के ही कर्मचारी हैं। हम लोगों को जो पुनरीक्षित वेतनमान है ये शुरुआत से ही नहीं दिया गया है। अब उसके कारण क्या है कि अधिकारियों से जब शुरू में हम लोग बात करते थे तो उसमें ये चीज़ बताया गया कि जो है शासन नहीं दे रहा है। अब तो शासन ने पैसे भी भेजे हैं, जब से योगी सरकार आई है तब से उन्होंने पैसा भी भेजा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आज तक हम लोगों को कुछ नहीं दिया। कभी कोई मामला वहाँ तक जाता भी है तो वापिस आ जाता है, क्योंकि उसमें क्वेरी लग जाती हैं। तो पहले जो था विसंगति में फंसा दिए थे, अब उसको जो है 7 पे कमीशन में फंसा के फाइल हमारी भेजी गई। इस बार हम लोगों ने बहुत कोशिश की है तो संभवतः फाइल अलग हुई है, जिस कारणवश हम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पता नहीं योगी जी आखिर खबर क्यों नहीं ले रहे हैं, या तो हमें लग रहा है उनके बुलडोजर की धार कम हो गई है, या फिर वो जो बातें कह रहे थे। राम राज्य में किसी की कोई समस्या नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं हम लोग 40 दिनों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अगर कोई ना कोई कमी ना होती शासन में, या सरकार देना नहीं चाह रही है, तो हम लोगों का जो है निस्तारण हो गया होता, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, जबकि देश विदेश तक खबरें पहुंच चुकी हैं। लेकिन सीएम साहब अभी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मात्र हैं, उनके कानों तक अभी जो है कोई खबर नहीं पहुंची है। लिहाजा अगर सुन रहे हो तो उनसे निवेदन है कि तत्काल हमारी मांगे जो है स्वीकार करते हुए शासनादेश जारी करवा दें और हम लोग अपना धरना जो है खत्म कर दें। हैं आप? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में, मैं भी सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो सेवा नियमावली है, बनाई गई सेवा नियमावली के क्रम में हम समस्त कर्मचारी जो है नियुक्त किए गए। 2011 नियुक्ति वर्ष है हमारा। हम ये कहना चाहेंगे कि एक बोर्ड बनाया गया, हम समस्त कर्मचारियों के हित में बनाया गया। बहन जी पूर्व गवर्नमेंट बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाया गया। तो बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो सेवा नियमावली में हमारे लिए जो व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो जो है बोर्ड उस पर जो है
विचार करेगा, सहमति जताते हुए बोर्ड में वो निर्णय जो है पारित करके वो तत्काल प्रभाव से हम पर लागू होंगी। तो 13 साल से लगभग कुछ मेरे हिसाब से 12-13 बोर्ड की बैठकें कराई गई, उसमें बड़े बड़े निर्णय भी हुए। जैसे हमारा जो है ग्रेड पे 1300-1400 इसे समाप्त करके 1800, 5200 से 20,200, उसके बाद सेवंथ पे 2016 में आया। तो 2016 में इन्होंने बोर्ड में 7वां वेतन भी पास कर लिया। और लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये हम लोगों की जो मांगे हैं ये मांगे नहीं हैं, ये कॉमन चीज़ है, ये तो पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में सारे नहीं है। कर्मचारियों को मिल रहा है। तो ये सब जगह मिल रहा है, लेकिन हम लोग आज भी उन व्यवस्थाओं से महरूम हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अभी वो अयोध्या राम मंदिर के कार्यक्रम में व्यस्त थे। वो हालांकि लखनऊ उनका आगमन हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मैसेज सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे और हमारी जो मांगे हैं वो समस्त मांगे जो है त्वरित निस्तारण उसका कराएं। और हम लोग ये भी बताना चाहूँगा, हम लोग इस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों का शासनादेश निर्गत नहीं हो जाता है तब तक हम ये संघर्ष यहाँ जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे हमें यहाँ पे अपने प्राण भी त्यागने पड़े। देखिए, कर्मचारियों का जो दर्द है वो ऐसा है कि अब वो करो या मरो की स्थिति में है। आप देख पा रहे हैं इन लोगों की पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। इनका परिवार इन दिक्कतों को जो है फेस कर रहा है। जो मृतक कर्मचारी है उनका परिवार अपनी अलग दिक्कतों से जूझ रहा है, क्योंकि उनके बच्चों को कोई भी नौकरी की सुविधा जो है आने वाले समय के लिए नहीं है। चूँकि वो नौकरी पर ही अगर देहांत हो जाता है उसके बाद भी उनके बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं है। आप कहाँ से हैं, कहाँ के कर्मचारी? मैं तो स्मारक का ही कर्मचारी हूँ, मेरा नाम रमेश चंद है। मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो आपको कोट करना चाहता हूँ जो आपने कहा कि बसपा शासन काल में हम लोग नियुक्त किए गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बसपा शासन काल में वैकेंसी निकली, हमने अप्लाई किया। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि हम बसपा शासन काल में लगे और बसपा शासन काल में वैकेंसी निकली तो हमने अप्लाई किया। अगर आप ये दृष्टि नज़र से देख रहे हो कि हम बसपा शासन काल में लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ये बता दीजिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसी पक्षपात से आप हमें उस नज़र से देख रहे हैं तो ये गलत है और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसको ना देखते हुए हमें ये समझे कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं और इसी के नाते एक नागरिक होने के नाते ही हम लोग यहाँ वोटर भी है। वोट भी करते हैं। अगर हमको प्रदेश का नागरिक मानते हैं तो हमारी समस्याओं को सुन लीजिए, हमारी मांगों को मान लीजिए। और दूसरा जो हमारे लोगों के साथ धरना पीरियड में भी शोषण हुआ है, पहला तो ये करीबन 17 से 18 लोगों का सस्पेंशन कर दिया गया है। पेंशन हुआ, सैलरी नहीं है, ये भी सुनने में आया। हाँ, मैं बता रहा हूँ 17 से 18 लोग सस्पेंड किए गए हैं। उसमें से करीबन 200 पौने 250 पौने 300 लोगों का हमारा वेतन काट लिया गया है और आगे भी वेतन काटने की कार्रवाई जारी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए हम बैठे हुए हैं तो हमें ये बता दीजिए, हमारा मतलब हमारी समस्याओं को सुनने की बजाय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं कि मतलब कुचलना है ही है भाई। हमारा शोषण तो एक तो पहले से ही 12 साल से हो रहा है और उसके बाद जब हमने अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को लेके बैठे, उस बीच में आपने 17 से 18 लोगों का सस्पेंशन कर दिया, कम से कम पौने 300 लोगों को वेतन काट लिया। उसके बाद आपने करीबन इतने ही लोगों का नोएडा बादलपुर ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें से जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कौशल किशोर आदित्य जी हैं उनको आप जबरन जो है केस बना के आपने गोमती नगर थाने में बंद करा दिया। तो ये तानाशाही है। हम गाली गलौज की जाति सूचक शब्द बोलते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय को कई तरीके से प्रताड़ित किया गया और हम लोग वहाँ थाने में जाके जैसे तैसे अपना करके और छुटा के लेके आए। हमें ये बस हम इतना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से, हम अधिकारियों से चिल्लाते चिल्लाते हम लोग हमारे गले फट गए हैं। अब केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं।
नागरिक होने के नाते हमारा भी आपसे हक बनता है कि हमारा हक हमको दे दीजिए। और एज ए कर्मचारी के नाते भी, क्योंकि हम लोगों के पास अब कुछ है नहीं, हम लोग झोली फैलाएं। आपके सामने ऐसे झोली फैला के मांग रहे हैं, आप अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी तो जब धरना पीरियड में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, हमारी मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, तो इसके भी जवाबदेही आप ही की होगी। बस यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी मांगों को मान लिया जाए। आप भी नौकरी करते हैं? जी कर्मचारी है? जी, मैं लोहिया में इस समय पोस्टेड हूँ। मैं सफाई कर्मचारी के पद पे हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि देख, सुनिए सर, कि हम आप पे जितना भरोसा करता भी हूँ, किया भी हूँ, जो कि आपके अनुसार जो भी कुछ होता है, मैं आपके पीछे में बोलने पे लड़ने पे भी तैयार होता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे आपसे भी उम्मीद लगी है, जो कि कम ना हो पाए। अब हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए। अब फरवरी में मेरी बहन की शादी है, पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी बहन को शादी में मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। मैं पिताजी ने बोला था कि कहाँ से हैं आप? मैं बलिया से के रहने वाला हूँ, और बलिया से यहाँ पे आकर मुझे पैसे नहीं बच पा रहे हैं इस समय। मेरी फरवरी में यही 6 फरवरी को उनका तिलक है, बहन का जाने वाला। लेकिन हमको पिताजी ने बुलाया, कहा कि 1 लाख रुपया दे देना, का व्यवस्था किए रहना। मैं कहा पिताजी से, पिताजी मैं कोशिश करूँगा। पिताजी कहा कि पूरा कमाई खा जाते, उड़ा देते। उनको क्या मालूम कि यहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है, और नमक से लेकर हर एक चीज़ खरीदना है मैम, यहाँ तक कि रहने का रेंट, हर एक चीज़ देना है। अब पिताजी हमको बोल चुके हैं कि जब तू इतना नहीं कर पा रहा है नौकरी करके, तो तुझे घर से कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं। मैं भी योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो योगी हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं माँ बाप का, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। लेकिन इतना स्थिति खराब होने की वजह से आज मैं अंदर ही अंदर रोने का पे बिल्कुल मजबूर हूँ। योगी साहब, हमारे अधिकारी कहते हैं कि आप लोग जैसे तो प्राइवेट में हम 6,000 में कर्मचारी को रख लेंगे, तुम लोग को इतने 25,000 मिल रहा है, क्या कम है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग को 6,000 में रखा जा सकता है, तो आपके जैसे अधिकारी को भी 8, 10, 20,000 में, मुश्किल से 30,000 में लमसम अच्छे रखा जा सकता है। लेकिन लाखों रुपए आपको कमाई हो रही है, आपको उससे मतलब वह नहीं है। योगी जी से ये बस कहूँगा कि हम ये लोग का आप जी बर्खास्त हैं आप? जी, मैं इको गार्डन से कर्मचारी हूँ मैम। 3 साल से बर्खास्त कर दिया गया है। और यहाँ क्या है बर्खास्त क्या? मैम तबीयत खराब हो गई, जिससे मेरी दिमागी संतुलन खो गया था। इसके बाद नोटिस गई, फिर यहाँ के प्रबंधक और क्या बोलते प्रबंधक शासकों ने पैसे की डिमांड की कि 1 लाख रुपया दो, तो ज्वाइनिंग करा दिया गया। मेरे पास पैसे नहीं रहते मैम, मेरे हाथ भी सही नहीं है, ऐसे वैसे काम करते हैं जो सर होता है। फिर घर परिवार से भी अपने दूर हैं मैम। क्या करते थे? जॉब करते थे सर, यहाँ कौन से पद पे थे? हेल्पर पार्सल कराकृति में इको गार्डन में तैनाती थी मेरी। तो मैं यही योगी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करेंगे कि मेरी सेवा दोबारा लिया जाए हमको, जिससे परिवार अभी कैसे चल रहा है? घर परिवार क्या मैम, पैसे रहते नहीं, घर भी नहीं जाते, यही हैं। जब से धरना चालू है तो आज 40 दिन हो गए मैम। 3 साल वैसे हो गए, जिसके पास जाते हैं वो अधिकारी बोलते हैं उनके पास जाइए, वो बोलते हैं उनके पास है। यहाँ तक कि पैसे की मांग तो कर दिया आपने। पैसे की मांग करते हैं। और मैम 5वीं बार मैं बीसी महोदय को गए तो उनके प्राइवेट गनर से हमको धक्का मार कर निकाल दिया गया। बोले यहाँ क्यों आते हो, और क्या बोलते हैं कि पुलिस की धमकी दी कि नहीं मानोगे तो तुमको जेल करा दी जाएगी। जिससे 3 साल से मैं घर परिवार से दूर। माननीय मुख्यमंत्री से यही गुहार करेंगे कि दोबारा सेवा में लिया जाए, जिससे मेरा घर परिवार की गृहस्थी जीवन फिर से गुजर बसर हो सके। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इनकी दिक्कतें जो है, इनकी वजह से इनका परिवार भी सफ़र हो रहा है। इनके चिकित्सा सुविधाओं की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। जो तमाम कर्मचारियों के जीवन में अगर कोई आपदा आती है स्वास्थ्य संबंधित, तो वो समस्याएं भी जो है वो जानलेवा साबित हो रही हैं। और इसी के साथ साथ उनका परिवार भी जो है इससे सफ़र कर रहा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप ये देख सकते हैं। लगातार ये ठंड के समय में अपने बाल बच्चों को, तमाम बच्चों के साथ यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। क्या आपकी दिक्कत है? मैम बहुत बड़ी दिक्कत है। आज हमको 39 दिन हो गया धैर्य रखते रखते।
हम लोग अपना शासन में रहते हुए सारे कार्य कर रहे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब के आदेश थे वो भी हम लोगों ने काम बहिष्कार ख़त्म करके और अपने अपने काम पे सब लौट गए। हाँ, 30 तारीख तक हमने सबने ड्यूटी करी है। उसके बावजूद भी मतलब जो है हम लोगों की मतलब 12-13 दिन की जो है वेतन काट ली गई। देखिए काम हमने किया था ना 30 तारीख तक, तो क्यों वेतन काटा गया हमारे कर्मचारी भाइयों का? सबको कितनी बड़ी दिक्कत आ गई। और अब जो कार्य बहिष्कार हुआ है वो भी अब मालूम पड़ रहा है कि 12 दिन का फिर वेतन इस महीने में काटा जा रहा है। ये अत्याचार हमने कहीं सरकारी नौकरी में नहीं देखा है। ये हमारे उच्च अधिकारियों की एक तानाशाही है। अगर हमारा आज मुंह बंद है तो डर के वजह से बंद है, लेकिन जो दिल की अंदर की जो आवाज़ है उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। वो अच्छे से आपके चैनल के माध्यम से सुने कि आज हमारे दिल में जो दर्द है, उनके भी आस है, औलाद है, उनको भी भरना भुगतना अवश्य पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब हमारा धैर्य खत्म हो चुका है, अब हम धैर्य नहीं रख पाएंगे। या तो हमारी मांगे पूरी करने 1 से 2 दिन में, और ना तो अब जो होगा सो देखा जाएगा अब क्या होता है। राम राज्य में महिलाओं की समस्याएं देखिए, क्या समस्याएं मैम आपसे क्या बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ से कि मैं एक भारत की नारी हूँ। अगर वो मुझे सम्मान देते हैं तो मैं भी सम्मान के साथ अपना अधिकार मांग रही हूँ। मेरा अधिकार देने का कोशिश करें। ये भ्रष्ट अधिकारी पे जांच बैठाएं और इनकी हालत खराब कर दें। क्यों? मेरी इतनी हालत खराब कर दिए हैं कि हम आपसे बता नहीं सकते। जो जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, हमारा पिछले महीने आधे महीने का तनख्वाह काट लिए। मैं कार्य करते हुए रजिस्टर पे, पंचिंग मशीन, बायोमेट्रिक मशीन पे, फिर भी इन्होंने लोग ने अत्याचार किए, मेरा वेतन काट लिए। अगले फिर इस महीने में लिस्ट बनाए वेतन काटने के लिए। कहीं किसी विभाग में है ऐसा कि हम कार्य करें और संपूर्ण धरना के में मतलब अपना सहयोग करें? में है इसीलिए सैलरी काट दी जा रही है। तो हाँ, इसीलिए काट दी रहे। तो उन्होंने क्यों कहा कि हम भी मरेंगे तुम भी मरेंगे, आगे चलो पीछे मैं हूँ। अब पीछा क्यों खींच रहे हैं? वो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि लाठी भी मारो, पानी भी ना फटे और हम बचे रहें। ये इस तरह ये बच्चे किनके साथ है? ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों लेके मैम हम यहाँ धरने में 18 दिसंबर से लेकर के आज 39 दिन हो गया मुझे धरने पे बैठे। बल्कि ये अधिकारियों को कान पे जू नहीं रहेगा और किसी उच्च अधिकारियों पर कान पे जू नहीं रहेगा। ऊपर से सस्पेंड कर रहे हैं, वेतन काट रहे हैं। ये अत्याचार तो कर रहे हैं रामराज में। राम का भी नहीं डर है इनको कि हमारे साथ आगे चल के मेरी पीढ़ी क्या कैसी जाएगी। यही अपना शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं सबके प्रति। इस तरह से खुश हो जाएंगे। उनके अगर राम राज है, उनके बताए हुए मार्ग पे चले तो दिमाग खोल के सुन लें। ये जो आज हमको कड़क की ठंडी में छोटे छोटे बच्चों लेके बैठते हैं, मेरा वेतन काट रहे हैं, मुझे मेरा रोया दुखा रहे हैं, इस तरह से नहीं करते। जितना मैम आपसे बताएं इतना अत्याचार कर दिए। हम आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि महोदय हम आप ही के बच्चे हैं, हम किसी और के बच्चे नहीं हैं। हमारे पे दया करें, हमारे मांग को पूरा करें और जितने हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं इन पे कार्रवाई कठोर से कठोर करें। हम धन्यवाद। कुछ बात करेंगे आप? कहाँ से हैं आप लोग? क्या नाम है? रुद्र। अच्छा रुद्र, यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप ये आंदोलन? किसके साथ हम आए हैं? अपनी मम्मी के साथ आए। आप भी अपनी मम्मी के साथ आए? यस। क्या समझ रहा है इस आंदोलन से? कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ। क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? बता दो ना। आप क्यों आए? क्या आपके इसमें जो लिखा है, आप जानते हैं आपकी मम्मी को क्या दिक्कत हो रही है? आप जानते हैं आपकी मम्मी को क्या दिक्कत हो रही है? वो लोग की मांगे पूरी की जाए। आपकी मम्मी लोगों की मांगे पूरी की जाए। हाँ। आप समझते हैं इन दिक्कतों को? देखिए ये जो बच्चे हैं सहमे सहमे, ये तमाम बच्चे इस रामराज के बच्चे हैं। ये महिलाएं रामराज की है, ये कर्मचारी रामराज के हैं। जहां पूरे देश में नहीं दुनिया में डंका पीटा जा रहा है कि हमने प्रभु राम को यहाँ ले आए हैं और वो आए हैं।
लेकिन उसके बाद भी, उनके आने के बाद अगर इन तमाम लोगों की ज़िंदगी में कोई सवेरा नहीं आता, अच्छे दिन अगर इनके नहीं आते हैं, तो ऐसा रामराज किस काम का? ये सवाल आज की तारीख में ये बच्चे आने वाले भविष्य में पूछेंगे इस देश की सरकार को, इस देश की शासन व्यवस्था को, प्रशासन को, उस भ्रष्ट प्रशासन को जिन्होंने इनकी हकमारी की है। ये तमाम लोग जो है अपने सरकार से, जिन लोगों जिन्होंने इन्हीं लोगों ने इनकी सरकार बनाई है, वो अपने सरकार से निवेदन कर रहा है कि इनके ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो तमाम दिक्कतों का हरण योगी बाबा के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से हो। ये तमाम लोग लगातार कई दिनों से अपनी समस्याओं को लेकर 40 दिन का आज ये 40वां दिन आज इनका रहेगा। 40 दिन इन्होंने पूरे कर लिए हैं और लगातार इनकी सैलरी कट होना, इनके आंदोलन को कुचलना, इनके कर्मचारियों की लगातार जो है मौतें होते जा रही है, लेकिन समस्या सुलझ नहीं रही हैं। आप क्या सोचते हैं इनकी दिक्कतों से? तमाम लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने इनकी समस्या सुनकर इन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए, इनकी अधिकार और इनकी हकों की मारी नहीं करनी चाहिए, और यही बस इनकी मांगे हैं। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं इनकी दिक्कतों को लेकर, इनकी आंदोलन को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। राम राज्य में ये कैसा दुख है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।